साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों, आज हमारे साथ जो है कि प्रतियोगी छात्र मंडल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शीतला ओझा जी हैं। आज मैं इनसे जो आगामी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाचार्य और जूनियर सुपरटेट और जो प्राथमिक में सुपरटेट का विज्ञापन संभवतः अगस्त महीने में आने वाला है, तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, जो बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। पहली चीज आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लगातार उत्तर प्रदेश के नौजवान भाइयों बहनों की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं इसके लिए आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों बहनों को नमस्कार। जैसा कि हम तो ऐसे बस जा ही रहे थे तो दिनेश भाई हमारे मिल गए और मैं इनको हम दोनों की मुलाकातें हुई। और जैसा कि उत्तर प्रदेश का नौजवान इस समय टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश की भाजपा सरकार, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार सवालों के घेरे में चल रहे हैं। इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 9 वर्षों से न आने से कहीं न कहीं हमारे प्रदेश की बहन बेटियां और भाई बहन वो आज एक उम्र सीमा के पड़ाव में, अगर कोई बच्चा 24 साल में डिलीट करता है तो 9 साल, 9 और 24 जोड़ दीजिए कितना, 24 में 9 जोड़ देंगे आप तो 33 वर्ष हो गया। सोचिए, कई ऐसी बहनें हैं कि जिनकी उम्र 33, 34, 35 है, लेकिन वो भी अभी बेचारी, और उनके लिए टास्क होता है परिवार में कि शादी विवाह का भी की समस्याएं होती है। तो मैं सरकार से मेरी अपील है और छात्रों से मैं कहना चाहता हूं, टीजीटी और पीजीटी, फिर मैं कह रहा हूं टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 52 का नया विज्ञापन, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आएगा तो 20 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल के मध्य आने की प्रबल संभावना मिल रही है। अधिकारियों से वार्ता के बाद यही पता चल रहा है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं। अभी कल मुख्य सचिव के अध्यक्षता में मीटिंग हुई है और उसमें 72,825 जो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार की वैकेंसी थी, 72,825, जिसमें के टेट मेरिट हुआ था और 2017 में 16-17 में वो वैकेंसी फाइनल हुई। उसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है। उसमें कुछ याची लाभ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, माननीय न्यायालय ने, और 69,000 का भी मामला है। ये सभी भर्तियों का जब जिंद खत्म हो जाएगा तो बहुत जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आएगी। लेकिन सर, जब कल एक लखनऊ में बैठक हुई जो है कि मुख्य सचिव जो संजय गोयल हैं और आपके प्रताप सिंह बघेल थे, आपके मुख्य सचिव संजय प्रसाद थे, तो वहाँ पे जो 50,000 पद जो है भविष्य निकालने के बाद क्या वो 2 बार निकलेगी, 3 बार, 3 बार में आएगी? नहीं, एक बार में आएगी। बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश के नौजवानों को। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जैसे दिनेश भाई, लगातार आप देखते होंगे कि समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया में भी आप देखते होंगे समाचार पत्रों के माध्यम से, और लगातार प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक ज्ञापन दे रहे हैं इस बात को लेकर के कि उत्तर प्रदेश के जो डीएलएड और बीटीसी भाई बहन हैं वो कहीं न कहीं मानसिक उत्पीड़न का शिकार बन रहे हैं। और मैं लगातार सवालों के घेरे में इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि कहीं न कहीं विज्ञापन, जूनियर की जहां तक बात है तो जूनियर में लफड़ा है। लफड़ा इस बात को लेकर के है कि राजकीय बेसिक विद्यालयों में जो जूनियर विद्यालय होते हैं उसमें कभी भर्ती भविष्य में नहीं आई थी, गणित और विज्ञान को छोड़ करके। वो भी समाजवादी पार्टी के भाई अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उनकी देन थे कि 29,000, 28,000 जो पद आए थे उन्होंने गणित और विज्ञान शिक्षकों की वैकेंसी किया है। और जूनियर एडेड में देखते होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब आए तो 2021 में वैकेंसी आई, लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ था। और दिनेश जी, लगातार इस बात को हम लगातार सवालों के घेरे में इसलिए कह रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हम लोगों ने खुद, उसमें हम अभ्यर्थी थे, हमने 4 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई। इतने बड़े पैमाने पर ये लोग भ्रष्टाचार कराते हैं तो कहीं न कहीं भर्तियों में पारदर्शिता होनी चाहिए और शुचिता। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जो जीरो टॉलरेंस नीति की जो पॉलिसी है,
केवल ये रट्टू तोता इस रटा देते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और मैं नौजवान भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि सर टीजीटी पीजीटी में कितने पद आने वाले हैं? 18,000 आपका टीजीटी है, 18,191 पद टीजीटी में है, 2700 पद प्रवक्ता में है और प्रधानाचार्य के भी लगभग 2000 से ऊपर पद हैं। तो एक बड़ी भर्ती। इसका मतलब जूनियर सुपरटेंडेंट विज्ञापन नहीं आएगा? जूनियर विज्ञापन नहीं आएगा। भी आप देखे होंगे कि 7,000 से अधिक पद LTGIC का 7 सालों बाद आया और उसमें लगभग 1.5 से 2 लाख प्रतियोगी छात्र ओवर एज हुए। ये सिर्फ लोक सेवा आयोग की नाकामियों की वजह से और सरकार की नाकामियों की वजह से ऐसा हुआ। और उसमें भी लोग, कुछ दलाली करने वाले लोग, कुछ चंदा वसूली करने वाले लोग, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मानसिक उत्पीड़न का शिकार करके चंदा लेकर के माननीय न्यायालय की चौखट में टेट लागू करवाने के चक्कर में गए हैं, बताइए आप हैं। और उसके बाद दिनेश जी से मिल करके कह रहे हैं कि FIR कर दे। अरे तुम्हारे औकात है तो तुम हमसे बात करो, तुम प्रतियोगियों को क्यों परेशान कर रहे हो? मूर्खों जैसे तुम लोग बात करते हो। जो है टेट लागू करवा के क्या उखाड़ लोगे? सर टेट का विज्ञापन कब तक आएगा? टेट का विज्ञापन भी उसी के साथ आएगा, TGT और PGT। और जो भी आपके सवाल हैं आप पूछिए, मैं फटाफट आपके सवाल। अच्छा, मतलब जो है कि टेट का विज्ञापन अप्रैल में आएगा जी, और टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जो है 20 मार्च से 25 अप्रैल के बीच में। जी जी हाँ। और उसकी फिर क्या परीक्षा जो है कि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आया तो विज्ञापन 110% आने की पूरी उम्मीद। इसके पहले भी मैंने यह कहा था हमारे। और नया विज्ञापन जो आएगा इसकी परीक्षा 2026 में होगी कि अभी चलेगा? 2026 लास्ट तक मेरा प्रयास है। और मेरा प्रयास ये है कि मार्च और अप्रैल में हम विज्ञापन लेने में सफल हों। हम लगे हैं पूरी तरीके से। शासन के उच्च अधिकारियों से भी, डायरेक्टर साहब से भी इस संबंध में हमने फोन से भी बात की है। अपर शिक्षा निदेशक से अभी आप उस दिन गए ही थे, सुरेंद्र तिवारी जी से मिले ही थे, लगातार आप बने ही हैं। तो ऐसा कोई नहीं है। तो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप 22 की परीक्षा तिथि की तस्वीर साफ कर दी गई है और आप तैयारी करते रहे। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं, पुराने पैटर्न पे ये भर्ती होने जा रही है। ना तो इसमें GS लगेगा और जो प्री मेंस की बात चल रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं मेरे भाई। हो भी अगर बहुत ज्यादा करेंगे, अभी शासन में ऐसी चर्चाएं हैं, स्क्रीनिंग परीक्षाएं करा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। बस इससे ज्यादा नहीं, फिलहाल अभी ऐसा नहीं होगा। और हम लोगों का प्रयास है कि हम मार्च और अप्रैल में विज्ञापन ले लें और इस भर्ती को। और नए साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि उन 13 लाख से अधिक, 20 लाख से अधिक जो DLED नौजवान साथी हैं उनके पास यह बात पहुंचे। जो DLED अभ्यर्थी जो भ्रमित है कि 50,000 वैकेंसी 3 बार में